क्या है कि अभी कुछ एक आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को अंग्रेजी में भी फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मूला आप जानते हो HCHO। और बेटा एक बात अगर मैं करूं तो फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। सबसे पहला जरूरी है कि हम प्रयोगशाला विधि द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण करें। तो प्रयोगशाला विधि में जो फिगर है आपके पास ये बना हुआ है। निर्माण करने का रासायनिक समीकरण मुझे लिखना है। देखो तो देखो सबसे पहले क्या लेना है, मेथनॉल को, और मेथनॉल के साथ अभिक्रिया किसकी करानी है, एयर की, और इसे नीचे गर्म भी करना है। तो ध्यान देने वाली जरूरत है कि हमने सबसे पहले लिया है मेथनॉल को, और मेथनॉल को वायु की उपस्थिति में हमने गर्म किया है। उत्प्रेरक के फॉर्म में आपको प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस चाहिए, लिख लेना अपना है प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस। ध्यान देने वाली बात है मेथनॉल जो है ये इस अभिक्रिया में वाष्प के फॉर्म में होगा तो अभिक्रिया करेगा। कहोगे सर वाष्प के रूप में, बिल्कुल, इसीलिए तो गर्म कर रहे हैं कि मेथनॉल का टेम्परेचर जो है वो ओवर देन 65 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए, क्योंकि 65 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर होने पर मेथनॉल बन जाएगी वाष्प, और मेथनॉल जब वाष्प के फॉर्म में बदलेगी वो अभिक्रिया करेगी एयर से। तो एयर के फॉर्मूले की जगह पर किसको लिख रखा है आपने, O2 को। और बेटा जैसे ही ऑक्सीकरण होगा तरीका फिर से ध्यान देने लायक है। CH3OH में क्या होगा, यहां के 2 H, यहां के 2 H एक O को लेके अलग हो जाएंगे। यहां नीचे लिख दें क्या बनेगा, H2O। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, यहां बचेगा HCHO। कैसे बचेगा, 4 हाइड्रोजन थे, 3 और 1 4 में से 2 निकल गए तो हाइड्रोजन 2 बचे, कार्बन बचा, ऑक्सीजन देखो हाफ O2 का मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 ऑक्सीजन बचा, 1 तो यहां निकल आया, 1 बचा जो वो मैंने वहां लिख दिया। तो फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण इस प्रकार से होगा। कहता है क्या प्रयोगशाला विधि द्वारा ही फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण किया जा सकता है, नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने की अन्य विधियां भी हैं। तो अब हम उन विधियों को भी पढ़ लें जिनसे आप फॉर्मेल्डिहाइड को बना सकते हो। तो भैया अन्य विधियों में अगर फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने की बात की जाए तो देखो अगली विधि पर चलते हैं। जैसे मेरे पास एक पदार्थ है मेथेन, अगर मैं मेथेन की अभिक्रिया करवाता हूं O2 से, तो बेटा मेथेन की अभिक्रिया O2 से होती है मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में। अच्छा O2 से होगी, तरीका देखो क्या है, 2 H O के साथ निकल जाएंगे। अगर 2 H O के साथ अभिक्रिया कर लेंगे तो बना जानते हो क्या बनेगा, H2O। अच्छा यहां बचा क्या होगा, 2 H और C, तो 2 H और C, और साथ में जरा देखो एक O भी तो अभी बचा होगा ना, तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। कहता है क्या और भी विधि है जिससे आप फॉर्मेल्डिहाइड को बना सकते हैं, अरे बिल्कुल विधि है एक और। अगर आपके पास CH3OH है, याद करो पुरानी बात, देखो कॉपर की प्रेजेंस में आपने इसको गर्म किया है, और कॉपर की प्रेजेंस में जब आप इसको गर्म करते थे तो इससे होता था विहाइड्रोजनीकरण। कुछ याद आ रहा है, पुरानी बातों पर जोर डालेंगे तो याद आएगा, विहाइड्रोजनीकरण होता था। तो विहाइड्रोजनीकरण का मतलब इससे कौन सी गैस अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन। अगर यहां से H2 अलग हो जाएगी तो आप देखते हैं आपके पास क्या बचता, देखो 2 H निकल गए, तो 1 H तो यहां बचा, C बचा, H बचा, O बचा, लिख डालो सबको HCHO। एक विधि और मेरे पास है जिससे आप फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हो, हालांकि ये प्रोसेस भी आपने पढ़ रखा है, HCOO का होल ट्वाइस Ca। कैल्शियम फॉर्मेट का आप कराते थे आसवन, शायद अब ये बात आपको याद आई होगी, मैंने आसवन बताया था आपको, हाँ, तो आसवन वाष्पन प्लस संघनन होता था, वही प्रोसेस है बेटा। तरीका देखो कैसे अलग होगा, इसमें से गर्म करने पर ये वाला भाग टूटकर अलग हो जाएगा। अगर ये वाला भाग टूटकर अलग हो तो अलग क्या हो, Ca, C और O कितने हैं, 3,
तो टूटकर अलग होने वाला भाग है CaCO3। अब मैं देखता हूं मेरे पास बच क्या रहा है, H, C, H और O। तो मेरे पास बचकर तैयार हुआ HCHO। एक और विधि मैं लिखूंगा जो अपने यहां कोर्स में काफी पूछी जाती है और आपने शायद इस अभिक्रिया को ध्यान से देखा भी है। तो देखो कौन सी अभिक्रिया है, मेरे पास एक फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैंने क्या किया, इस पर अभिक्रिया करवा दी ओजोन की। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ गया होगा ओजोनीकरण। अच्छा, O से कराई थी, ये डबल बॉन्ड को टोटल क्या तोड़ देता था। आपके पास बचता था CH2 आप एक एक ऑक्सीजन दोनों को देते थे, बचा हुआ तीसरा ऑक्सीजन देते थे ऊपर वाले को, और इसकी अभिक्रिया हो जाती थी ZnH2O से। बिल्कुल सही है, पदार्थ दो भागों में ब्रेक होता था, जो एक्स्ट्रा O है वो मिलता था H2O को, तो बनकर तैयार होता था H2O2। O ये ले गया, H2O तो था, ये एक ऑक्सीजन और मिल गया H2O2। अच्छा, ये CH2O बचा ना, और क्या याद है CH2O को क्या लिख सकते थे, HCHO, तो ये भी तो CH2O ही है। तो इसके बाद बेटा नीचे लिख दें 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO। तो फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने की ये विधियां, जिनमें से अधिकांश विधियां आपने पहले ही पढ़ रखी हैं, ये आपको दूसरी बार मिल रहा है पढ़ने को। एक काम करेंगे, इनको जल्दी से नोट करेंगे। अभी तो फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुण बचे हैं, उनको देखते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के भौतिक गुणों को अगर पढ़ें तो फॉर्मेल्डिहाइड के विषय में पहली बात बताओगे, सामान्य ताप पर अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड को लाओगे, फॉर्मेल्डिहाइड देखने में तो रंगीन होगा लेकिन एक तीव्र गंध देगा, और ये गंध बिल्कुल भी अच्छी लगने वाली नहीं, ये भी ध्यान रखिए आप। कहता है यह जल में घुलनशील होता है, बिल्कुल। निम्न अणुभार वाले एल्डिहाइड जल में अच्छे घुलनशील होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एल्डिहाइड का अणुभार बढ़ने लगता है उसकी जल में घुलनशीलता कम, क्योंकि ये तो सबसे निम्न अणुभार वाला एल्डिहाइड है, ये तो सबसे ज़्यादा घुलेगा जल में। कहता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जल में घुलनशीलता से भी ज़्यादा आप इस बात को याद रखें, फॉर्मेल्डिहाइड को अगर जल में घोला जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड 40% और बचा हुआ शेष भाग 60% अगर जल रखा जाए, समझ पा रहे हो, तो बेटा ऐसे मिश्रण को, ऐसे घोल को आप क्या कहते हो, फॉर्मेलिन। तो इसको याद रखोगे भाई। आगे कहता है इसे सूंघने पर इतनी तीव्र गंध देती है कि सूंघने पर नाक और आंख में जलन उत्पन्न हो जाती है। आंखों में भी जलन उत्पन्न करती है गैस के फॉर्म में, और नाक में जलन तो उत्पन्न करती ही करती है। एक और लिखा है, कहता है संक्रमण रोधी है, अर्थात इन्फेक्शन होने से क्या करता है, बचाता है। अभी क्या करेंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो मैंने वैसे तो एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी लिखाई है आपको, रासायनिक गुण, लेकिन उनमें से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको केवल आज डिस्कस करेंगे। जैसे पहला डिस्कस करेंगे अमोनिया से क्रिया, कि फॉर्मेल्डिहाइड अगर अमोनिया से क्रिया करता है तो क्या होता है। देखो बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है HCHO, और अभिक्रिया किससे करेगा, अमोनिया से। देखो शायद याद आ जाए पुरानी बात, बेटा फॉर्मेल्डिहाइड के 6 मोल, अमोनिया के 4 मोल अभिक्रिया करते थे तो 4 तियां 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन को लेकर अलग हो जाते थे 6H2O। जानते हो मेरे पास क्या बच रहा है, यहां बच रहा है CH2 का होल 6, CH2 का होल 6N4, CH2 का होल 6 और 4 N बच रहे हैं। जरा देखो बेटा, ये आ रहा है N4, यहां तक आ रहा है, ठीक है, वो आना भी चाहिए। जानते हो इसका यौगिक का नाम क्या था, यूरोट्रोपिन। देखो वो मैंने एक बोला था कि अभिक्रिया को बहुत अच्छे ढंग से तैयार रखो, तो एक अभिक्रिया तो अमोनिया से क्रिया वाली आनी चाहिए, एक और अभिक्रिया आपको बिल्कुल तैयार होनी चाहिए जिसका नाम था, याद आया, कैनिजारो अभिक्रिया। बेटा कैनिजारो अभिक्रिया में आप फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु लाते थे, 2, HCHO, और इसकी अभिक्रिया करवाते थे NaOH से, और फिर से HCHO। अभिक्रिया 2 मोल अणुओं से कराओगे, और आपने ये भी लिख रखा था
कि ये NaOH जो है ये 50% सॉल्यूशन है। अभिक्रिया का तरीका कैसे, पदार्थ का ये भाग अभिक्रिया कर लेगा, बनाकर तैयार करेगा HCOONA, HCOONA। ये ऑक्सीकृत भाग से बना था कि अपचयित भाग से? ऑक्सीकृत। अच्छा, अपचयित भाग से क्या बनेगा? CH2 और एक H ये मिल जाएगा तो CH3, O के बाद एक H यहां भी तो है, तो इसके बाद बन के तैयार होगा टोटल CH3OH अर्थात मेथेनॉल। तो एक रासायनिक अभिक्रिया आपको यह भी तैयार रखनी पड़ेगी, एक रासायनिक अभिक्रिया और भी आपको बहुत ज्यादा याद रखनी पड़ेगी। उस रासायनिक अभिक्रिया को देखो, सुनो और समझो। कहता है फिनॉल से क्रिया। फिनॉल का बेटा फॉर्मूला होता है, देखो ये तो होता है फिनॉल का फॉर्मूला, सिंगल बॉन्ड के साथ OH, यहां पर होता है बेंजीन रिंग। अच्छा, इसके यहां पर भी किनारे पर क्या होता है? H, इस किनारे पर भी क्या होता है? H। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहां बॉटम पे भी तो H होता है, क्योंकि सर जी H तो यहां पर भी होता है, लेकिन बेटा वो किनारे वाला H अभिक्रिया नहीं करेगा, उसको लिखेंगे भी नहीं। मैं क्या सोचता हूं, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल को लिखने के क्रम याद रख लेना। इसके बाद हमको फिनॉल के बाद फॉर्मेल्डिहाइड रखना है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला तो वैसे HCHO होता है, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH2O। देखो ये CH2O ही तो लिखा है। फिर इसके बाद आप एक बार फिर से फिनॉल को ले आइए, सिंगल बॉन्ड के साथ OH, यहां पे भी H, इस किनारे पर भी H, और बेटा एक H यहां पर भी। सेम कैटेगरी पे और भी ध्यान देने वाली बात है, एक बार फॉर्मेल्डिहाइड यहां भी रखना है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला जानते हो, देखो CH2O। अब बेटा फिनॉल एक यहां नीचे भी रखना है, OH, इस किनारे पर भी H, इस किनारे पर भी H, और बेटा एक H रखना है यहां, और इसके बाद आपको रखना है CH2O अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड, और फिर इसके बाद आपको एक बार फिनॉल। फिनॉल में OH, यहां पर H, यहां पर H, और यहां पर भी H, और ध्यान देने वाली बात है एक CH2O यहां पर भी। अब जानते हो इस प्रकार से आपको फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल को रखना है, और अभिक्रिया के दौरान देखो होगा क्या, ये H इस O और S से अभिक्रिया कर लेगा, ये H इस H और O से अभिक्रिया कर लेगा, ये H इधर अभिक्रिया करेंगे, ये H अभिक्रिया यहां करेगा। अगर थोड़ा सा भी अतिरिक्त दिमाग का प्रयोग कर सकते हो, सोचो ये H O और S से अभिक्रिया कर रहा होगा। अगर इस फॉर्मूले में इधर की ओर भी फॉर्मेल्डिहाइड लिखा होता तो ये भी H तो उस फॉर्मेल्डिहाइड के O से अभिक्रिया कर लेता, अर्थात ये H भी इधर अभिक्रिया कर लेता, ये H भी इधर अभिक्रिया कर लेता, और अगर इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड लिखा हो तो ये भी तो H अभिक्रिया में निकल जाएगी। अब मैं देखता हूं कि मेरे पास बचता क्या क्या है, इसको लिखते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास बनकर तैयार होता है जल, क्योंकि सर जल कहां से बन रहा है? बेटा देखो हर जगह ब्रैकेट के अंदर से जल ही तो अलग हो रहा है। जो अभी मेरे पास बचा है मैं उसको लिख दूंगा। देखो मेरे पास क्या क्या बचा है, फिनॉल
और फिनॉल में से भी AH की जगह बॉन्ड निकल गया, ऊपर OH और यहां पर लिखा हुआ है CH2। इसके बाद नीचे सिंगल बॉन्ड, और बेटा सिंगल बॉन्ड के बाद मेरे पास बचा था CH2, तो मैं यहां लिख दूंगा CH2 OH, ये भी बॉन्ड खाली, और इस बॉन्ड पर जो ये जगह खाली हो गई तो इसकी जगह पे कौन लग जाएगा, CH2। OH, ये बॉन्ड भी खाली, और ये जो बीच में बॉन्ड है ये है CH2 और यहां पे भी H। तो इस प्रकार से बनेगा पदार्थ। जानते हैं इस पदार्थ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेकेलाइट। हाँ, कुकर का हत्था नहीं बना होता है वो इसी के। स्विच बोर्ड भी जो बन के आते हैं आपके यहाँ, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड बन के आते हैं, ये भी इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड बने होते हैं इसी के बेकेलाइट के। क्योंकि बेकेलाइट विद्युत का होता है कुचालक और ऊष्मा का होता है, सॉरी, विद्युत और ऊष्मा दोनों का होता है कुचालक। फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़ चुके ना, तो अब उपयोग पर आ जाते हैं। अच्छा, ये वाला रासायनिक गुण याद भी रखना बहुत अच्छे ढंग से, ये काफी ज्यादा आता है। उपयोग में चले तो सबसे पहला कहता है पर्यवेक्षक के रूप में फॉर्मेलिन। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मृत जीव जंतुओं के अवशेषों को सुरक्षित रखने में। मृत जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं उनको सड़ने और गलने से बचाने के लिए हम उन्हें फॉर्मेलिन के घोल में रखते हैं। या आपकी बायो के लैब में जो स्पेसीज रखी हुई हैं वो स्पेसीज एक घोल में रखी गई हैं। जानते हो वो घोल किसका है? फॉर्मेल्डिहाइड का। और फॉर्मेल्डिहाइड का जल में बना हुआ घोल क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। तो ध्यान रखना इसको, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि फॉर्मेलिन क्या है। 40% सॉल्यूशन जो है फॉर्मेल्डिहाइड का जब जल में बनाया जाए उसको फॉर्मेलिन बोलते हैं। कहता है यूरोट्रोपिन नामक दवा बनाने में, बिल्कुल सही है। यूरोट्रोपिन एक दवा है। पूछता है कौन से रोग की दवा है? फेमस रोग है गठिया। प्लास्टिक के निर्माण में बेटा प्लास्टिक भी तो बनता है, देखो बेकेलाइट, तो प्लास्टिक के निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। तो हो गया कंप्लीट ये वाला आर्टिकल। बाकी के लिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर।